कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के बारे में। तो वन पंच मैन का सीजन 1 का कुछ स्पेशल एपिसोड्स है। तो आज मैंने सोचा है कि स्पेशल एपिसोड जितने भी है, यानी कि टोटल 6 स्पेशल एपिसोड है वन पंच मैन सीजन 1 का, वो सारे एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो आज मैं एपिसोड नंबर 1 यानी कि स्पेशल एपिसोड नंबर 1 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 1 का। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का एपिसोड एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है द शैडो दैट स्नक अप टू क्लोज। तो एपिसोड के पहले हमें दिखाया जाता है कि जो साइतामा है उसका अपार्टमेंट के सामने बिल्कुल अंधेरा आ चुका है, यानी कि अब बहुत ही रात हो चुका है एंड अब मिडनाइट भी हो सकता है। तो साइतामा अभी भी जागा हुआ है एंड वो घर में बैठे हुए टीवी पर हॉरर टाइप का मूवी देख रहा होता है एंड साथ ही साथ खाना खा रहा होता है। तो उस मूवी में कुछ खास नहीं था, सिर्फ हमें वहाँ पर एलियन के बारे में कुछ बातें हो रहा था, ये सब दिखाया गया है, यानी कि सबटाइटल में बताया गया है और कुछ नहीं। तो साइतामा वो मूवी देखता है, मूवी देखने के बाद टीवी से कैसेट निकालता है एंड कैसेट रख देता है एंड अभी दिखाया है कि वो कमरे से निकलकर साइतामा अपने कपड़े सुखा रहा होता है या कपड़े ले रहा होता है, यानी कि कपड़े के साथ कुछ तो कर रहा है यार। देन वो ये सोचता है कि लगता है मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा है कुछ दिनों तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर एंड बहुत सारे मेरे ओपोनेंट्स को हराया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मेरे से जेलस है या मेरे से बहुत ही गुस्सा है, इसलिए मुझसे रिवेंज लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे ऊपर नजर रख रहा है लगता है। मगर ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बिग डील नहीं है। अगर कोई मुझसे जेलस है मैं उसको अपना प्यार दे के उसे मना लूँगा, ठीक उस मूवी में जो हुआ था उसके तरह। यानी कि मूवी में जो होता है जैसे प्यार देकर सब एक हो जाता है, यानी कि सबके अंदर एक फीलिंग आता है जिससे कि शत्रु भी दोस्त बन जाते हैं, उसी तरह देन साइतामा को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई चला गया है, यानी कि उसके पीछे कोई था। तो साइतामा थोड़ा डर गया, यानी कि इतना बड़ा इतना शक्तिशाली इंसान भी डर गया। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो साइतामा के स्टूडेंट होता है, यानी कि हमारा जेनोस, वो साइतामा के ऊपर दूरबीन से नज़र रख रहा होता है एंड वो 3 दिनों तक साइतामा पर रिसर्च कर रहा है साइतामा का ट्रू पावर जानने के लिए, यानी कि साइतामा का जो पावर है वो कहाँ से आया ये जानने के लिए। हमें दिखाया जाता है उसने अपने नोटबुक में बहुत सारी चीज़ें नोट किया है साइतामा के बारे में। तो देन हमें दिखाया जाता है साइतामा बाहर आ चुका है सुबह एंड यहाँ पर वो वॉक कर रहा होता है स्ट्रीट पर एंड पीछे पीछे हमारा जेनोस को भी दिखाया जाता है जो कि चुप चुप कर साइतामा पर नज़र रख रहा होता है। तो साइतामा नोटिस करता है उसके पीछे कोई है, मगर कौन है वो उसे नहीं देख पाता। तो जेनोस कहता है लगता है साइतामा चलते चलते भी अपना गार्ड डाउन नहीं करता, हर समय अलर्ट रहता है। देन यहाँ पर जेनोस को दिखाया जाता है जो कि देखता है जो हमारा साइतामा है वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर घुसता है। तो जेनोस ये सोचता है कि अब मुझे पता लगाना पड़ेगा साइतामा क्या ऐसा खाता है कि उसके कारण उसका शक्ति या इतना ज़्यादा है, यानी कि सेंस से इतना ज़्यादा क्या खाते हैं जिसके कारण उनका पावर इतना ज़्यादा इतना हाई लेवल का है। तो यहाँ पर साइतामा को दिखाया जाता है जो कि टेबल में बैठा हुआ होता है एंड वो ऑर्डर कर रहा होता है, मगर वहाँ पर सारी चीज़ों का दाम बहुत ही ज़्यादा होता है। 150 ग्राम स्टिक का दाम 1280 येन है, मगर साइतामा के पास इतना सारा पैसा नहीं है। तो वो फाइनली ऑर्डर करता है फ्रेंच फ्राई जो कि 300 येन का है। ये देख के वेटर बहुत ही कैसा फील करता है, अजीब सा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राई ले रहा होता है। इसलिए फिर साइतामा सोचता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, तो मुझे फिर से एक जॉब ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो फिर साइतामा देखता है जब फ्रेंच फ्राई लाता है वो लड़की, तब वो देखता है ये फ्रेंच फ्राइज का दाम 300 येन है एंड यहाँ पर सारे पीसेस बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पीस है फ्रेंच फ्राई का। तो साइतामा सोचता है आज मेरा बैड लक है, यानी कि आज मेरा दिन बहुत ही खराब जाएगा। तो फिर जेनोस ये देख के सोचता है दूर से कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राई, लगता है इस
फ्रेंच फ्राई में कुछ ऐसा है जिसके कारण साइतामा से ये खा रहे हैं। तो साइतामा थोड़ी देर के लिए वॉशरूम पर गया एंड वॉशरूम पर से जब यहाँ पर आया तब वो देखता है उसके जो प्लेट है वहाँ से सबसे बड़ा जो फ्रेंच फ्राई है वो गायब हो चुका है, जिसके कारण साइतामा बहुत ही नर्वस हो जाता है एंड गुस्सा हो जाता है कि मेरा फ्रेंच फ्राई कहाँ पर चला गया। फिर वो वेटर को कहता है मेरा फ्रेंच फ्राई कहाँ पर चला गया, तुमने खा लिया क्या? तो वेटर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है एंड कहता है नहीं मैंने नहीं खाया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मैनेजर को पुकारूं। तो साइतामा कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा जेनोस है उसने ही साइतामा का वो बड़ा फ्रेंच फ्राई चोरी किया है। उस फ्रेंच फ्राई में क्या क्या है, कौन सी इंग्रेडिएंट्स है वो जानने के लिए, यानी कि साइतामा का ट्रू पावर बाहर निकालने के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है। तो जेनोस सोचता है मैं जितने भी एंगल से देखूँ ये तो मुझे साधारण फ्रेंच फ्राई लगता है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। देन साइतामा सोचता है कि Who the hell ate my French fry? किसने मेरा फ्रेंच फ्राई खाया? देन वो सोचता है मेरे पीछे जो घूम रहा होता है, यानी कि जो मेरा पीछा कर रहा होता है वो एंड जो मेरा फ्रेंच फ्राई खाया है वो दोनों तो एक ही नहीं, तो वो कौन है मुझे पता लगना पड़ेगा। देन साइतामा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के सामने यानी कि उसके अपार्टमेंट के सामने चुप कर बैठा हुआ है, इसलिए कि जिसने उसका फ्रेंच फ्राई खाया है उसको पकड़ सके, क्योंकि वो साइतामा का पीछा कर रहा होता है। तो अगर वो साइतामा का पीछा असली में कर रहा है तो साइतामा के घर में आएगा, तभी साइतामा उसे पकड़ लेगा। एंड साइतामा तो यहाँ पर बैठा हुआ है अपने दोषी को पकड़ने के लिए एंड पीछे से जो हमारा जेनोस है वो साइतामा के ऊपर नजर रख रहा होता है एंड सोच रहा होता है साइतामा सेंसेई यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, वो भी 2 घंटे से। तो फिर से हमें दिखाया जाता है कि जेनोस के वहाँ पर एक कॉल आता है एंड जेनोस डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। तो वो डॉक्टर को थैंक यू कहता है, लगता है वो जो पोटैटो चिप यानी कि फ्रेंच फ्राई का एक टुकड़ा है वो उसको लेबोरेटरी में भेजा गया था डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए, उसमें क्या क्या है, कुछ खास बात है या नहीं ये जानने के लिए। देन साइतामा को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि कोई भी नहीं आया उसे ढूंढने के लिए, यानी कि मेरे पीछे जो आ रहा है वो यहाँ पर नहीं है। यानी यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर सिटी में एक मॉन्स्टर आ चुका है, यानी कि विलन या क्रिमिनल कह सकते हैं, वो आ चुका है एंड वो अपने पावर के ज़रिए सारे लोगों को बांड कर रहा है, उनके फेस बांड कर रहा है कुछ एबिलिटी के मदद से। तो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो ये देखने में एक लड़की जैसा एक विलन है मगर असली में ये एक लड़का है। देन साइतामा उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। तो जो क्रिमिनल है वो कहता है मुझे याद रखा है क्या, 6 महीने पहले तुमने मुझे एक घूसे में ख़त्म कर दिया था, मैं फिर से आ चुका हूँ तुमसे रिवेंज लेने एंड मैं इस बार बहुत ही पावरफुल हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। एंड वो लास्ट में कहता है मैं सारे समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर साइतामा को शक होता है तुम वही तो नहीं जो मेरा फ्रेंच फ्राई चोरी करके खा लिया था एंड तुम वही तो नहीं जो हर समय मेरा पीछा करते रहते हो। ये कहते हैं साइतामा बहुत ही बैडएस मूड में आके एंड बहुत ही कूल मूड में आके एंड बहुत ही गुस्से में उसे एक मुक्का मारता है एंड वो वहीं पर ही खत्म। देन लेबोरेटरी में दिखाया जाता है जेनोस उस पोटैटो के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो मिला, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स पोटैटो, इसमें 24 किलो कैलोरीज है एंड शुगर है 1.8 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 4.2 ग्राम्स। फिर वो कहता है ये तो सिर्फ आम एक पोटैटो फ्राई यानी कि फ्रेंच फ्राई है। तो इसका मतलब साइतामा सेंसेई जस्ट डाइट कर रहे होते हैं, इसके अंदर कोई अजीब सा पावर नहीं है इस फ्रेंच फ्राई के अंदर। ये सब कुछ जेनोस सोच रहा होता है। जेनो लास्ट में कहता है सिर्फ अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे साइतामा सेंसेई को जाके उनसे खुद पूछना पड़ेगा। यहाँ पर साइतामा को दिखाया जाता है जो कि उस विलन को यानी कि क्रिमिनल को ख़त्म कर चुका है एक ही मुक्के में। देन हमें साइतामा को एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि साइतामा खुद के बारे में बात कर रहा होता है, कहता है मैं इतनी देर तक जो भी सोच रहा था वो सब नेगेटिव सोच था, तो मुझे अब से पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं 3 सालों तक हीरो के फेस में काम कर रहा हूँ मगर कोई मेरा फ़ैन नहीं है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे फ़ैन फॉलोअर्स की कोई चिंता भी नहीं है, मगर मैं इतना चाहता हूँ मैं ये सब कर रहा हूँ कोई नोटिस करे।
एंड मुझे अब से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चिंता करना चाहिए। तो ये सब कुछ साइतामा सोचता है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो जेनोस होता है वो डायरेक्टली साइतामा के घर में आता है एंड साइतामा के घर में आके डोर खटखटाता है एंड कहता है साइतामा सेंसे मैं हूँ। एंड साइतामा दरवाज़ा खोल के कहता है ओ फाइनली यू शोड अप। एंड ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस आज का एपिसोड यही तक था। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि मुझे कितना इम्प्रूव करना चाहिए एंड कितना कुछ करना चाहिए आपके लिए। एंड यहाँ पर ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा मेरी एक्सप्लेनेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू न्यू एंड इसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो इतना सभी एंड शेयर करना मत भूलना। अगर तुम चाहो तो सपोर्ट करना तो शेयर कर देना। जो भी हो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।